चलिए, सबको नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज फिर मैं आप लोग के बीच हाजिर हूं एक नया वीडियो लेके, और बहुत ही शानदार वीडियो। ठीक है, जो आप इस तरह का वीडियो शायद आप नहीं देखे होंगे। अभी आप इसको देख लीजिए अंत तक। बस इतना सरल है, इतना आसान है कि सिर्फ आप वीडियो देखिए ध्यान से, अंत तक देखिए, सारा चीज एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। कि यदि कोई भी संख्या को भागा देना रहेगा 11 से, 21 से, 31 से, 51 से, 61 से, 71 से, 81 से, 91 से, तो मैं एक रूल बताऊंगा और एक ही रूल से सारा चीज एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम आपका सारा चीज क्लियर होना स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले बोलेंगे कि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं भी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपका एकदम आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम कोई भी संख्या को 11 से भाग देते हैं, तो 11 से भाग देने वाला रूल मैं बता चुका हूं। ठीक है, जैसे चलिए एक संख्या को हम लेते हैं कि क्या लेते हैं कि 6 हमको भागा देना है, कितना से? 11 से भाग देना। हम एक अलग रूल बता चुके हैं 11 से डिवाइड करने का रूल, उसको भी 2 मिनट में बता देता हूं। उसके बाद देखिए 6 8 5 3 है। ठीक है, आप इसको बहुत तरह से सीखे होंगे, है ना, कि इसको क्या करते हैं कि एक तरह से इस तरह से भागा देते हैं, ये नहीं, यानी तो फिर आपको इवन नंबर यानी सम स्थान पर और विषम स्थान पर जोड़ के बना रहे हैं वैसे। और हम एक तरीका जो बताए थे, क्या बताए थे कि जोड़ा बना देना है, दोनों संख्या को आपस में घटा देना है। तो इसको आपस में घटा देंगे तो क्या देखिए, 6 में 2, 6 में 8 जाएगा तो -2 जाएगा, और 5 में यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, +2 जाएगा। ये दोनों को काट दीजिए, 0 आ गया तो मेरा समझते हैं कि वो भागा लग जाता है। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, -11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, चाहे -22 आना चाहिए। ये हम बता चुके हैं। इसको देखना है तो आप आई बटन दबा क्लिक कर दीजिएगा। आपको 11 से एकदम इतना शानदार चीज बताएं कि यदि 11 से भागा देने के लिए आप बहुत सा रूल जानते होंगे, सारा चीज भूल जाएंगे इसके सामने, क्योंकि ये बहुत से बड़े डिविजिबिलिटी को हम लोग बस सिर्फ देख के बना देंगे। ठीक है, चलिए डिटेल में जानना होगा तो आप वहां क्लिक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं एगो और इसी चीज को, ये क्वेश्चन रहेगा चूंकि हम अभी, हाँ, लेकिन अभी हमको ये रूल बताने का मकसद है कि हम एक चीज बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। 11 का एक और संख्या हम लोग लेते हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं कि 71278। ठीक है, ये संख्या लेना है। ठीक है, पहला रूल हम क्या बताए थे कि आपस में संख्या को घटा देना है, जोड़ा बना लेना है सबको। तो कितना होगा, 7 में 6 जाएगा, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए, ये 2 में 7 जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 8 जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिएगा, 6 - 6 कट गया यानी 0, यानी ये संख्या 11 से, ये संख्या मेरा क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। चलिए, अब हमको क्या करना है कि कोई भी संख्या को 11 से भाग देना है, तो संख्या को क्या करना है, यूनिट नंबर को हमको क्या करना है, 1 से गुना करके बाकी संख्या में घटाते चलना है। देखिए याद रखिएगा, 9 वाला में क्या कर रहे थे कि इकाई अंक को 1 से गुना करके क्या कर रहे थे, हम जोड़ते जा रहे थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, घटाते जाना है। जैसे देखिए, यूनिट नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हो गया। अब यहाँ हमको क्या करना है, घटा देना है। तो 5 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 6। ठीक, आगे हम लोग प्रोसेस को जारी रखेंगे। फिर इसको हमको क्या करना है, यूनिट नंबर को 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 2 के 2 हो गया, घटा दिए, कितना हो गया, 66 से। अब देखिए 11 × 6 66 कट गया, ये तरीका हुआ। ठीक है, अब इसके आधार पर हम सारा चीज को भी क्लियर करेंगे, बस अब बने रहिए, क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, इसको हम 1 से गुना करेंगे या नहीं भी गुना करेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 से गुना करने से वही संख्या आता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ जो क्या करेंगे, एक एक करके घटाते चलना है। तो इसको हमको 8 आ जाएगा तो 8 घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 2 1 7। फिर इसको हमको 9 को यहाँ पर घटा देना है, तो 16 में 9 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 1 7। फिर इसको हमको यहाँ घटा देना है। देखिए 11 में 7 गया, क्या बचेगा, 4, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, फिर इसको आपस में यहाँ घटा देना है। ठीक है, तो देखिए इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 घटेगा ना, 4 घटेगा। ठीक है, 4 घटेगा तो कितना हो गया, 66 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर 11 × 6 66, मेरा ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, ये इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं। जैसे देखिए, इसको आपको अपने से बनाना है, हम नहीं बताएंगे। 5 6 6 2 4, इसको भी हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ठीक है, यूनिट नंबर को आपस में घटाते चलिए। लास्ट में देखिए आपका क्या आ जाएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, चाहे 33 आएगा, यानी 11 के मल्टीपुल में आएगा। तब आपको समझ लेना है कि संख्या 11 से भागा लगता है। ठीक है, अब हम
चूंकि इसको सीखने के लिए इस चीज को बताएं, और नहीं तो इससे पहले वाला जो हम वही क्लियर है। अब चलिए देखिए, कोई भी चीज को 21 से गुना करना है या सॉरी भागा देना है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो याद रखिएगा 21 से जब भागा देंगे तो हमको क्या करना होगा कि उसको यूनिट नंबर को 2 से गुना करेंगे, यानी इकाई अंक को जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से गुना करके और रिमेनिंग नंबर में लगातार हम घटाते जाएंगे। और यदि वो संख्या घटाने के बाद फिर हमको 21 का मल्टीपल प्राप्त होता है तब समझेंगे वो संख्या 21 से भागा लगता है। चलिए देखिए उसको। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कोई भी संख्या को 21 से भाग देते हैं, कितना शानदार तरीका से। बने रहिए, लास्ट में फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है, कि हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिखे देते हैं। चलिए देखते हैं कि हमको क्या करना है। यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से 1 2 3 कहाँ तक करेंगे, आगे हम लोग गुना करते चलेंगे। और क्या करना है, यहाँ पर जो आएगा उसमें हम लोग को माइनस कर देंगे रिमेनिंग नंबर, माइनस करते जाना है। रिमेनिंग नंबर में हमको क्या करते चलना है, घटाते चलना है। यही मेरा फॉर्मूला है। तो चलिए, तो हमको क्या करना है, 21 से भागा देना है। तो 21 से भाग देने के लिए हमको क्या करना है, यूनिट नंबर को देखिए हमको किससे गुना करना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 से इसको गुना कर देना है। तो और क्या करना है, घटा देना है। तो 8 गुना कितना हो गया, 16 हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 में 6 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1। अब देखिए 21 × 105 होता है, एकदम क्लियर है, नहीं होता है पता। तो फिर से हमको इसको क्या करना है, गुना करना है। कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाता है, 10 आ जाएगा। इसको आपस में घटा दीजिए, देखिए 0 शेष बचता है। अब शेष बचा 0, तो हमको क्या समझना है कि कोई भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो शेष 0 जाता है, 0 बच जाता है, तो हमको क्या समझ में आता है कि संख्या भाग लग गया, ठीक है। तो हमको 0 शेष बचा, यानी 21 से संख्या भाग लग गया। एक क्वेश्चन यहाँ से, उसको आपको अपने बनाना है। इसको उसी तरह से हमको कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, घटाते चलना है। 8 गुना 16 हो जाएगा। चलिए 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से गुना करिए, 2 घटा दीजिए, 2 बचेगा। फिर 2 से गुना करिए, 4 घटा दीजिए, कितना हो गया, 21। आपको देखिए 21 से भाग लग गया। क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से देखिए, यदि हमको 31 से भागा देना होगा तो सेम उसी तरह इसको 3 से गुना करेंगे और शेष संख्या में घटाते चलेंगे, ठीक है। 41 से भागा देना होगा तो 4 से गुना करेंगे, शेष संख्या में घटाते चलेंगे। उसी तरह 51 से भाग देना होगा तो 5 से गुना करके घटाते चलेंगे। 61 से भागा देना होगा, 6 से गुना करके घटाते चलेंगे। 71 से भागा देना होगा तो क्या करेंगे, 7 से गुना करके। 81 से गुना करना 8 होगा। इसी तरह से हमको 9 से गुना करके लगातार हमको घटाते जाएंगे। और जिससे हम भागा देते हैं उस संख्या को हम लोग तब तक से भागा देते जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक करते चलेंगे जब तक हमको उसका एक छोटा मल्टीपल प्राप्त न हो जाए। कहने का मतलब है कि यदि 91 से भागा देंगे तो 91 या फिर 91 का दुगुना आ जाए। 61 से भागा देंगे तो 61 या फिर उसे दुगुना आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए। तो यह प्रोसेस हम लोग लगातार करते चलेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये संख्या इतना से भागा लगता है। चलिए एक देखते हैं कि हम लोग 41 से किसी संख्या को भागा। एक चेक करते हैं कि 41 से हम लोग कैसे भाग देते हैं। चलिए 2 संख्या में लिखा हूं, इसको हमको चेक करना है कि 49 से क्या होता है, 41 से भागा लगता है कि नहीं। चलिए तो हमको क्या करना है कि यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। और क्या करना है, घटा देना है। चूंकि हम लोग देखें यूनिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमको क्या करना है, घटा देना है। तो 9 चौका कितना हो जाता है, 36 हो जाएगा। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 बचा। और यहाँ 5, 2 बच गया और ये हो गया 3। फिर इसको गुना करेंगे कितना से, 4 से, तो कितना हो गया 32। देखिए 0 शेष बच गया। 0 शेष बचेगा मतलब 32 से भागा लग गया। कोई भी संख्या को भागा देते हैं 0 बचेगा, भागा लग जाता है। उसी तरह से देखिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, 12 में 6 गया, यहाँ 4 में 3 हो गया, 7 6 3, ठीक। फिर गुना करेंगे 4 से, ठीक है। कितना से गुना करना है, 4 से। 41 से दे रहे हैं 4 से, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। घटा दीजिए, 9 6 में 4, फिर गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 36। 8 14 में 8 हो गया, यहाँ 5 में 3 गया, 2 बचेगा। और ये कितना बच गया, 32। फिर इसको हम गुना करेंगे कितना से, 4 से, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0 से बच गया, यानी मेरा 32 से ये 41 से भाग लग गया। क्लियर हो गया। उसी तरह 91 से भागा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में हमको घटाते चलेंगे, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इस चीज को हमको याद रखना है। क्या करना है कि इकाई अंक
जिसको हम लोग लास्ट डिजिट को गुना कर रहे हैं कितना से, 9 से भाग 11 से भाग देना रहेगा तो 1 से गुना करके और शेष संख्या में घटाते चलना है। और यदि हमको 21 से भागा देना रहेगा तो इकाई अंक को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे इसके साथ और शेष संख्या में घटाते चलेंगे। और यदि 31 से भागा देना रहेगा तो इकाई अंक को क्या करेंगे, हम 3 अंक से गुना करेंगे और शेष संख्या में घटाते चलेंगे। उसी तरह यदि 41 से भाग देना है तो इकाई अंक को हमको क्या करना है, देखिए 4 से गुना करेंगे और शेष संख्या में हमको घटाते चलना है। उसी तरह यदि हमको 91 से भाग देना है तो 91 से भाग देंगे तो इकाई अंक को हमको कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। और जो भी शेष संख्या बच रहा है इकाई अंक को हटाने के बाद जो बच रहा है उसमें हमको घटाते चलना है। ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग लगातार करेंगे तो हमको ये सारा चीज, एक चीज से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि अच्छा लगा, यदि रियल में अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब यदि कर लिए हैं तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो सब लाइक करेंगे और दोस्तों को आप शेयर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।